कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आज का टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो जिंदगी तमाम होने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। मेटालिक लस्टर जो है बेसिकली ये इनका सबसे बड़ा करैक्टर है। ये चमक होती है। आपने कभी छुरी देखी हो तो छुरी की जो धार होती है वो चमकीली सी होती है। उस चमकीली धार को छुरी जब आप तेज करवाते हैं ना तो एक चमकीली सी धार बनती है। तो एक अजीब सी खूबी अल्लाह ताला ने एक धातुओं को दी है, स्पेसिफिकली आयरन, कॉपर, गोल्ड, ये ऐसी धातें हैं, मेटल्स हैं जो कि लस्टर शो करते हैं, चमक शो करती हैं। तो लिहाजा जितने भी मेटल्स होते हैं इनकी खासियत है दे शो मेटालिक लस्टर। ठीक है, लस्टर के माने हैं चमक, तो ये आपने भूलना नहीं है, राइट। लस्टर का मीनिंग जो है दैट इज चमक। एक चमक पैदा करते हैं। जब आपको पता है ना, आप किसी चीज को आप छुरी को जब आप तेज करवाते हैं तो सारी की सारी वो साइडों से भी वेव ऑफ कर देता है, चमक सी पैदा होती है। पतीली नहीं लेकर आते हैं, चाहे वो एल्यूमिनियम की पतीली हो, चाहे वो आप पीतल की हो, तो कितनी चमक रही होती है पतीली, पॉट्स, यूटेंसिल्स। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो है मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का क्या मतलब है और डक्टाइल का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स, मेलेबल का मतलब जो है कि आप इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि बहुत से शीटें बनती हैं। दरवाजा मोटी मोटी शीट होती है, उसका दरवाजा बन जाता है। और आपने कभी देखा होगा छतों की शीट्स भी कभी लोहे की बन जाती हैं। तो इनको शीट्स में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी धातुओं की खासियत तो ये होती है कि इनको शीटें बनाया जा सकता है इनकी। I'm not talking about the शीट जो पेपर वगैरह आपका होता है, इस शीट्स की बातें नहीं हो रही है। ऐसी शीट जिनसे दरवाजे बन सकते हैं। इसके अलावा ये डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल का मतलब ये है कि ये जो है बेसिकली इनकी वायर्स बन सकती हैं, राइट। दे कैन बी मोल्डेड इनटू वायर्स, राइट। ये वायर्स बन सकती हैं। तो आप इनकी वायर्स भी बना सकते हैं। जैसे गोल्ड, सोने की वायर्स बन सकती हैं। आपको पता है ये बाहर जो बिजली के खंभों में तारें लगी हुई हैं, ये सब धातुओं की हैं। तो ये इन्होंने लफ्ज लिखा प्रॉपर्टी बाय विर्चू, प्रॉपर्टी बाय विर्चू। तो आपने टेंशन नहीं लेनी इस लफ्ज की, आप बस ये भी लिख दें कि प्रॉपर्टी है इनकी। तो प्रॉपर्टी बाय विर्चू यानी कुदरत के हिसाब से इनको ये खासियत मिली है। तो कुदरती लिहाज से जो है ये कन्वर्ट हो सकते हैं इनटू वायर्स, यानी डक्टिलिटी की खासियत है इनके अंदर। और ये कन्वर्ट हो सकते हैं शीटों में, यानी कि दे आर मेलेबल। तो आज मैंने आपको मेलेबल और डक्टाइल के मीनिंग्स बताए हैं, एंड आई होप आप याद रखेंगे। और याद रखिएगा कि बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ी दफा आया हुआ है कि व्हाट इज मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। तो उन बच्चों को पता ही नहीं होता ये सवाल कहाँ से आया। तो बेसिकली मेटल्स की खासियत के बारे में पूछा जा रहा होता है कि ये मेलेबल भी है और डक्टाइल भी है। मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर लो मुझे, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं आज। अगली प्रॉपर्टी है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी कि 1300 प्लस डिग्री, 1400 प्लस डिग्री से जाए आगे तो फिर ये जो आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, ये पिघलते हैं, धातें लिक्विड की फॉर्म में आ जाती हैं। तो लिहाजा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ये मेल्टिंग पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि हम सॉलिड को जो है वो क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। और बॉइलिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं, लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो पानी जब बॉयल करता है आपको पता है, जरा वो क्लाउड बन, स्टीम बन जाती है, वो सारे वेपर्स बन के निकल जाता है। लेकिन आप याद रखो कि जो हमारे पास धात है वो एक सॉलिड चीज है, उसको अगर आपने पिघलाना है, लिक्विड करना है, सॉलिड से लिक्विड करना है, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए मैंने एमपी पहले लिखा, मेल्टिंग पॉइंट पहले लिखा। और बाद में आप उसको जब वो पिघल जाता है तो मजीद आप हीट ज्यादा दोगे, आई डोंट नो, शायद 10,000 डिग्री सेल्सियस भी जा सकते हैं। तो फिर बहुत ज्यादा हीट देने पर जो है ये धात की गैस बन जाएगी। तो ये तो बड़ा एक इंडस्ट्रियल किस्म का काम है और इंटरेस्टिंग सा भी है। तो आप यूट्यूब कर सकते हो, उसके ऊपर हो सकता है किसी ने वीडियो बनाई हो। बहरहाल मैंने तो आपको बात बता दी थी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज बेसिकली लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। स्टूडेंट्स याद रखो मेटल्स बड़े एटम्स होते हैं। अगर ये बड़े एटम्स हैं तो डेफिनेटली इनमें से आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान काम है। और जब आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है तो डेफिनेटली कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो कम एनर्जी लगेगी तो उसका मतलब है लो आयोनाइजेशन एनर्जी है।
यानी बड़े बड़े एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा लो होती है। और आपको पता है कि जब मेटल्स बड़े एटम्स हैं तो आराम से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाती हैं। यानी लेट्स से दैट हम सोडियम की बात कर चुके हैं पहले आपसे। तो सोडियम जो है आप कह लो कि एक ऐसा मेटल है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो पॉजिटिव आयन को जो है, ये आयन बन गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। तो मेटल्स जो है वो बेसिकली क्या बन जाते हैं, कैटायंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, कैटायंस बन जाते हैं। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इनकी कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी शानदार, ये बेहतरीन कंडक्टर होते हैं बिजली के और हीट के। जैसा कि पता है पतीलियों में चाय बनाना, आपने खाना बनाना है, अगर हीट नीचे से आके पतीली के अंदर जो खाना वगैरह उसमें नहीं जाएगी तो फिर कैसे खाना बनेगा और चाय बनेगी। तो धातुओं के अंदर ये खासियत है कि वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे मेटल की तरफ। अगर एक रॉड है उसको आप पता है वहां से हीट करोगे तो यहाँ से भी वो हीट हो जाएगा। तो दैट डज रियली मीन कि कंडक्टिविटी ऑफ हीट होती है मेटल्स में। आप देखो गर्मियों के मौसम में अगर कोई पतीली बाहर पड़ी होती है, जून जुलाई के मौसम में, स्पेशली जून के मौसम में, तो वो उठाई नहीं जाती गर्मी की वजह से, क्योंकि वो इतनी हीटेड हो जाती है कि आप उसको उठा नहीं सकते। इसके अलावा आवल से कि बिजली के भी कंडक्टर होते हैं। आपको जैसे मैंने पहले बताया कि खंभों की तारें, आपके घरों में जितनी तारें लगी हुई हैं ये कॉपर की लगी हुई हैं। तो कॉपर की तारों का मतलब है कि ये कॉपर की जो तारें हैं ये भी धातें हैं। कॉपर तांबा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये भी धात है, तो लिहाजा मेटल्स हैं। तो आप कह सकते हो कि ये गुड कंडक्टर्स हैं, क्योंकि कॉपर की तारें डेफिनेटली करंट को कंडक्ट करने का काम दे रही हैं, और कॉपर एक धात है, मेटल है, तो अच्छा कंडक्टर है, तो हम ये काम ले रहे हैं ना इनसे। इसके अलावा जो सिल्वर की तारें हैं जो कि आपकी गली में या आपके जो मेन रोड है उसके ऊपर बड़े बड़े जो तारों के खंभे लगे हुए हैं, वहां से देखो बिजली पावर हाउस से आपके घरों में लाने के लिए हमें एक तार के पूरा जाल बिछाना पड़ता है। तो वो भी तारें जो हैं सिल्वर की हैं, तो सिल्वर एक धात है, तो बिजली के ये कंडक्टर की रोल अदा कर रहे हैं। तो लिहाजा हमने क्या सीखा आज के लेक्चर में कि धातें तो रखती हैं मेटालिक लस्टर। धातों की खासियत है मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, और धातें मेटल्स ये इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती हैं। इसके अलावा धातों की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है और एक कैटायंस की शक्ल इख्तियार करती हैं। इसके बाद मैंने बात की लास्ट में आपसे कि 6 कंडक्टर होते हैं बिजली के और हीट के, और ये पॉइंट्स अब आसान कर दिए। ये हेडिंग्स हैं, आप इन हेडिंग्स के अंदर लिखना है। एक वीडियो को 2 दफा और सुन लें, लिहाजा ये लेक्चर तो यहीं पे जा। और ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताया आपके बोर्ड का, डन लॉन्ग क्वेश्चन है मेरी तरफ से। आपको बोर्ड में पूछा जाएगा कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगर आपसे ये ना पूछा गया तो मैंने आपको पिछले लॉन्ग बताए हुए हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई आयनिक बॉन्ड पे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा कोवलेंट बॉन्डिंग पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो लिहाजा ये सारे क्वेश्चन आपने जरा थोड़े तगड़े तरीके से तैयार करने हैं। अगर आप तैयार कर लेते हैं तो थम्स अप। एक क्वेश्चन मैं मिस नहीं करूंगा, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो राइट अ नोट ऑन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन, बड़ा फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड का। तो ये 5-6 सवाल आप तैयार करते हैं, आपके बोर्ड का इस चैप्टर से लॉन्ग हल हो जाएगा। सो बाकी रह गए शॉर्ट, वो है डिस्क्रिप्शन में लिंक्स, आप वहां से सारे शॉर्ट डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। और लेक्चर्स लें, अगर कोई लेक्चर लेना है आपने तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने लेट्स से दैट लेक्चर लेना है आयनिक बॉन्ड के ऊपर, तो आपने लिखना है आयनिक बॉन्ड यूट्यूब सर्च बार पर और स्पेस डाल के जीएस एकेडमी लिखना है, और आपको वीडियो सबसे टॉप पे जीएस एकेडमी की यानी कि मेरी नजर आ जाएगी। और आप वीडियो देखकर उसके बाद क्वेश्चन को याद करें, इंशाल्लाह बहुत आसान हो जाएगा आपको अपना चैप्टर तैयार करना। ये थी आज की वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, इस चैनल का भी। बड़ों की इज्जत करते रहिएगा।